नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा बड़ी भर्ती ये है होने वाली छत्तीसगढ़ के लिए। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ बोल सकते हैं, बिग ब्रेकिंग भर्ती बोल सकते हैं इसे, क्योंकि ये स्वामी आत्मानंद स्कूल शिक्षक भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। भाजपा सरकार में यह पहली भर्ती है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए, जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि चुनाव के बाद सभी ये जो अनुमान लगा रहे थे कि आत्मानंद स्कूल में अब भर्तियाँ नहीं आएंगी, आत्मानंद स्कूल में अब नई ज्वाइनिंग नहीं होगी, जो पहले से हैं वही काम करेंगे, नई भर्तियां बिल्कुल भी सरकार नहीं करेगी, बीजेपी सरकार इसके विरोध में है। तो ये सभी गलत साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार में ये सबसे बड़ी और पहली भर्ती आई है अगस्त 2024 में। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में इस साल की सबसे बड़ी भर्ती है। इतने सारे पद एक साथ आए हैं फ्रेंड्स कि विश्वास नहीं हो रहा है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के प्रत्येक अभ्यर्थियों को पात्रता दी गई है। आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के हैं तो आप इस भर्ती विज्ञापन को भरने के लिए पात्र हैं। इस भर्ती के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। और फ्रेंड्स, ये सही बात है कि इतने सारे पद आए हैं कि विश्वास नहीं हो रहा, और स्वामी आत्मानंद में भर्ती आएगी। बीजेपी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी की सरकार में ऐसा बिल्कुल भी कल्पना किसी ने नहीं किया था। सभी ने सोचा था कि प्रतिनियुक्ति के माध्यम से रेगुलर टीचर को ही अटैच किया जाएगा, या तो फिर संविदा भर्ती बिल्कुल भी नहीं निकाली जाएगी, या रेगुलर टीचर जो आएंगे उन्हें यहाँ पास अटैच किया जाएगा, लेकिन संविदा भर्ती नहीं निकाली जाएगी। परंतु सभी जो बात थी वो पलट चुकी है। संविदा भर्ती स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में निकल चुकी है। किस जिले में आई हुई है भर्ती, सबसे पहले ये भी आपको बता दूंगा। वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक डिटेल आपको बताने वाला हूँ। साथ ही आप वीडियो पूरा अंत तक देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में आने वाली इसी प्रकार के लेटेस्ट भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर निर्धारित समय सीमा पर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। बिना समय व्यर्थ किए हम चलते हैं भर्ती विज्ञापन की तरफ, और आपको मैं एक एक करके एक एक पदों के बारे में, उनकी सैलरी कितनी है और क्या क्या उसमें योग्यताएं मांगी गई है, सभी जानकारी दूंगा। तो दिल थाम के बैठ जाइए और वीडियो पूरा देखिएगा, आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाला है। आवेदन करने से लेकर आपको सभी चीज़ों की जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो चलते हैं भर्ती विज्ञापन की ओर। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने विभागीय विज्ञापन की तरफ। ये जो विज्ञापन निकला है, कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर देखकर आप सभी हड़बड़ा ना जाएं, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि ये सभी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों अभ्यर्थियों के लिए इसमें पात्रता होगी। तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा अगर आप बीएड डीएड वाले हैं और आपके पास टेट की क्वालिफिकेशन वगैरह है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपको महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे पेजेस इसमें हैं, तो मुझे ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु को पहले बता देता हूं ताकि आपका समय खराब ना हो। ये जो आवेदन करना है आपको, ये है जो bilaspur.gov.in पर करना है। आवेदन की प्रक्रिया 21/8/2024 से स्टार्ट होगी, जो कि हो चुकी है, और 6/9/2024 तक रात्रि 12 बजे तक, यानी कि 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन। जी हाँ, आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं, इतनी अच्छी सुविधा दी जा रही है। ये सुविधा बहुत अच्छी है कि आपको ना पोस्ट करना है ना कुछ करना है, आपको ऑनलाइन घर बैठे आवेदन करना है। और ये जो निकाली है भर्ती निकाली गई है कार्यालय कलेक्टर की तरफ से, ये जो है बहुत जो बिलासपुर के ज़िले के लगभग 10 विद्यालयों की, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि साफ साफ लिखा है छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा क्या है, बिलासपुर में 2023-24 में 10 जिलों विद्यालयों की जो है स्वीकृति विद्यालय का संचालन विद्यालय के पृथक 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 गठित किया गया है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम प्रबंधन समिति को सौंपा गया है। इसलिए संविदा पदों पर नियुक्ति किया जाना है। देख सकते हैं इतने सारे पद, एक एक करके समझते जाइएगा इतने पदों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जो एड्रेस दिख रहा है, ये जो लोकेशन दिख रहा है, ये जो पता दिख रहा है, ये अलग अलग होने वाला, अभी बदलने वाला है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ स्वामी आत्मानंद, पहले ही एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, सभी सीजी के लोग पात्र हैं, सभी सीजी के लोग पात्र हैं, ये नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तिफरा बिलासपुर के लोकेशन में जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम है, वहाँ जो भर्ती निकाली गई है, आप एक देख पा रहे होंगे। टोटल भर्तियों की बात करूं फ्रेंड्स, तो 18 पदों पर भर्ती निकली उस स्कूल में, और लगभग 24 पद हैं। और सभी पद आप देखेंगे कि व्याख्याता से लेक्चरर से लेकर सहायक शिक्षक तक के पद हैं, जिसकी सैलरी 38,100 जो पहले भी आत्मानंद स्कूल के जो शिक्षक शिक्षिकाओं को मिलती थी वही सैलरी है। कोई भी कटौती यहाँ नहीं की गई है, एक्चुअल सैलरी है। और जो शिक्षक की सैलरी थी 35,400, व्याख्याता की पूरी सैलरी होती है 38,100, शिक्षक की सैलरी होती है 35,400, और सहायक शिक्षक की सैलरी
सैलरी की बात करूँ तो 25,300 की सैलरी होती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 38 पदों पर भर्ती निकली है तिफरा बिलासपुर के लिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तिफरा बिलासपुर के लिए निकली है। अगले स्कूल की बात करूँ तो अगला जो स्कूल है हमारा वो है फ्रेंड्स बेलतरा बिलासपुर में अगले स्कूल की भर्ती निकली हुई है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें कितने पद आए हैं। सबसे पहले आपको ये भी बता देता हूँ, तो इसमें भी आप देखेंगे कि लगभग यहाँ पे आप इसमें भी 18 विषयों के पद आए हैं। 18 अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके लिए। इस स्कूल में भी 24 पदों पर भर्ती होने वाली है। सभी की सैलरी आप देखेंगे, लेक्चरर की सैलरी 38,100 है। कितने कितने पद हैं यहाँ जानकारी दी गई है इस प्रकार आप देख सकते हैं। जो शिक्षक की सैलरी 35,400 और सहायक शिक्षक की 25,300 करके 24 पद यहाँ भी हैं। एक एक स्कूल का नाम आप याद कीजिएगा। पहली जो थी आप देख रहे होंगे तिफरा की मैंने बताया था। दूसरी जो भर्ती आई हुई है ये है अपना बेलतरा बिलासपुर स्वामी आत्मानंद के लिए। एक एक करके योग्यता भी आपको बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा वरना आप जानकारी के अभाव में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तीसरी है जयराम नगर बिलासपुर में है। इसमें कितने विषयों के लिए आई है, तो इसमें भी 18 विषयों के लिए भर्ती निकाली गई। बम्पर भर्ती दोस्तों, अगर मैं किसी को बोलूं कि बम्पर भर्ती किसको बोलते हैं तो यही है बम्पर भर्ती 2024 की। इससे बड़ी भर्ती अभी नहीं हो सकती संविदा नियुक्ति में शिक्षक के लिए। जिस प्रकार अभी वर्तमान में शिक्षक के लिए लोग जूझ रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए नहीं हो रही है रेगुलर की, तो ऐसी स्थिति में संविदा भर्ती और इतने अधिक सैलरी के साथ निकलती है तो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन चांस है। इसमें भी 24 पदों के लिए आई है सैलरी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें स्वामी आत्मानंद चिंगराजपारा बिलासपुर में भी जो आई है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कुल 4 सब्जेक्ट के लिए 6 पदों पर भर्ती आई है, जिसमें ग्रंथपाल की भी भर्ती आप 22,400 देख पा रहे होंगे। इसके अलावा करगिलकला कोटा में भी आई हुई है भर्ती। ये जो है सेजेस की, इसमें 10 अलग अलग विषयों के लिए टोटल 11 पद हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। PDF चाहिए होगा तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। इसके अलावा सीपत बिलासपुर सीपत में आई हुई है 4 विषयों पर 6 अलग अलग पद आए हुए हैं। इसके अलावा पचपेड़ी जो है वहाँ पे 11 विषयों के लिए 14 पद आए हुए हैं। आप देखते देखते थक जाएंगे दोस्तों, तो मैं वीडियो बहुत तेज़ बना रहा हूँ। अदरवाइज एक एक सब्जेक्ट का अगर मैं बताऊँ तो इतना हो जाएगा। बेलपान बिलासपुर से जिसमें 6 पदों के लिए 6 विषयों के लिए 7 पद आए हैं, सैलरी वही रखी गई है, आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा दयाल बंद बिलासपुर से जिसमें भी वैकेंसी आई है, इसमें 4 विषयों के लिए 4 पद हैं, एक एक पद आए हुए हैं। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम सकरी बिलासपुर के लिए 5 विषयों पर 6 पद आए हुए हैं। इसके अलावा अपना तार बाहर बिलासपुर में 3 विषयों के लिए 4 पद आए हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे लाजपत राय बिलासपुर में लाला लाजपत राय बिलासपुर जो है वहाँ पे 2 विषयों के लिए 3 शिक्षकों की भर्ती है। इसमें सहायक शिक्षक, शिक्षक, ग्रंथपाल और व्याख्याता सभी के पद मिक्स है। मैं शिक्षक बोल रहा हूँ तो केवल शिक्षक नहीं है, शिक्षक का मतलब टीचर से है, बाकी सभी पद इसमें लेक्चर से लेकर असिस्टेंट टीचर तक इसमें सभी हैं। इसके अलावा मंगला बिलासपुर में भी 2 विषयों के लिए 5 आए हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इतने सारे पद एक साथ, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। फिर लिंगियांडी बिलासपुर में 3 विषयों पर 5 पद आए हैं। इसके अलावा DKP कोटा बिलासपुर में 6 पदों पर 6 विषयों पर 10 पद आए हुए हैं। इसके अलावा तखतपुर में 3 विषयों पर 4 पद आए हुए हैं। इसके अलावा मस्तूरी बिलासपुर में 4 विषयों पर 7 पद आए हुए हैं। इसके अलावा चकरभाटा बिलासपुर में 6 विषयों पर 6 पद आए हुए हैं। इसके अलावा तिलक नगर बिलासपुर में 6 विषयों पर 9 पद आए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर अम्बेडकर नगर में जो है तो 4 विषयों पर 4 यहाँ पे पद आए हुए हैं। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक और बचा है उच्चतर माध्यमिक लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो अपना स्वामी आत्मानंद है। 4 विषयों पर 4 यहाँ पद आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 पेज तो फ्रेंड्स केवल भर्ती के ही विज्ञापन के जो पदों के बारे में, तो इतनी सारी भर्ती। अब चलिए जल्दी से बिना समय व्यर्थ किए दिशा निर्देश को भी समझ लेते हैं। व्याख्याता के लिए वांछनीय योग्यता क्या क्या है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में आपको PG का डिग्री होना चाहिए, यानी कि आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अंग्रेजी माध्यम से मिनिमम 2nd डिवीज़न आपके पास होना चाहिए। हालांकि इसके लिए मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू होता है, उसमें आपकी जो रैंक है नंबरों के हिसाब से बढ़ जाती है। विषय समूह आप देख सकते हैं संस्कृत के लिए क्या क्या विषय होनी चाहिए, संस्कृत या क्लासिकल या आचार्य। हिंदी के लिए हिंदी माध्यम वाले पात्र रहते हैं, इस चीज़ को आपको बता दे रहा हूँ। अगर किसी भी जगह में भी हिंदी का शिक्षक भर्ती आई है सेजेस में तो उसमें हिंदी के शिक्षक
पात्र रहेंगे, जो लोग हिंदी माध्यम के हैं वो भी पात्र रहेंगे। तो ये गड़बड़, बहुत लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हिंदी के लिए भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा होना चाहिए, तो ऐसा गलती मत करना, सोचने का खुद से दिमाग मत लगाना दोस्तों। हिंदी विषय के लिए आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो लेक्चरर हो, चाहे वो असिस्टेंट टीचर हो, चाहे वो टीचर हो, आप हिंदी माध्यम से हैं तो भर सकते हैं, बशर्ते सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग है, आप देख सकते हैं कौन कौन से पद हैं। बीएड होना चाहिए, ये व्याख्याता की बता रहा हूँ, यानी कि लेक्चरर की अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए अभ्यर्थी को। यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, व्याख्याता संस्कृत एवं हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है और सभी विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य है। तो वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि संस्कृत और हिंदी वाले टेंशन फ्री हो जाओ, अगर हिंदी मीडियम से भी हो तो आप भर सकते हो। शिक्षक के लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है ये आपके सामने है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। कहीं भी डाउट आता है नीचे कमेंट बॉक्स खुला, आप कमेंट कर लीजिएगा। इसी प्रकार की भर्ती जो है सेजेस यानी कि स्वामी आत्मानंद में लाई जाती थी, और विषय जो है प्रत्येक भर्ती की तरह इस साल भी जो अभी भर्ती निकल कर है उसमें भी वही रखी गई है। इसमें भी आपको बीएड मांगा गया है शिक्षक के लिए, टेट और सीटेट दोनों में से कोई भी हो। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो शिक्षक कंप्यूटर के लिए भी जो भर्ती निकली है उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या मांगी गई है। 50% अंकों के साथ आपको बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीई, बीटेक, अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड है तो व्यायाम शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से आपको होना चाहिए डीपीएड या बीपीएड स्नातक की उपाधि। सहायक शिक्षक के लिए आप देख सकते हैं मान्यता प्राप्त 45% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक को मान्यता प्राप्त जो संस्था से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा टेट और आपके पास सी टेट होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पास मेंशन साफ साफ कर दिया गया है, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बीएड वाले क्या पात्र होंगे, तो नहीं, इसमें मेंशन किया है कि आप सहायक शिक्षक के लिए भी डीएड या डीएलएड आपको होने चाहिए। बीएड वाले का यहाँ नामो निशान नहीं लिखा हुआ है। फिर सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की भर्ती जो आई हुई, इसमें भी आप देख सकते हैं मान्यता प्राप्त जो 12वीं होनी चाहिए आपके पास, और जीव विज्ञान गणित आपके पास माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। देख सकते हैं पूरक की भर्ती ग्रंथपाल के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और पुस्तकालय योजना, मतलब आपके पास बी लीव की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा संविदा भर्ती है तो जो निर्देश हैं वो आपको साफ साफ दिखेंगे कि ये पद जो है अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। और आपको क्या है कि जो भी यहाँ पास दिशा निर्देश है वो लागू किए गए हैं। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ शासन में सीधी भर्ती के से नियमित नियुक्ति अथवा जो भी चीज़ लिखा हुआ है ये आपको देख सकते हैं, संविदा भर्ती होगी ये पूरी तरीके से। और पात्र अभ्यर्थी जो हैं इस वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, पदों की संख्या बदल सकती है, और अगर आप देखें तो आपको सही सही आवेदन भरना है। और संविदा के लिए नियुक्ति जो अधिनियम आया हुआ है उसके अंतर्गत 1 अगस्त 2024 को 21 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा था कि ये जो आत्मानंद स्कूल की भर्ती बड़ी भर्ती आई है वो अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। कोई जिले के जो लोग उनको प्राथमिकता नहीं मिलेगी। आप पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी जिले के हैं तो आपका नंबर अच्छा है, आप इंटरव्यू में डेमो में अच्छा करते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए इतनी सारी चीज़ें आपको रखनी है अपने साथ। चयन प्रक्रिया आप देख सकते हैं किस प्रकार से होगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार सेटअप किया गया है। चयन के लिए पृथक पृथक शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सेटअप प्रत्येक विद्यालय को पृथक पृथक इकाई स्वीकृत किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, अतः जिले के समस्त विद्यालयों तो प्रवर्गवार या विषयवार मेरिट सूची तैयार कर कुल पदों के योग करते हुए अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा और उस अनुसार मेरिट तैयार की जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, पूरा किस प्रकार से स्नातक स्नातकोत्तर का लिया जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लिया जा रहा है। इसमें अभी तक वैसे आप देखेंगे तो इंटरव्यू डेमो का बात नहीं किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये डायरेक्ट मेरिट बनाने की बात की जा रही है जहाँ तक अभी समझ में आ रहा है। इसमें कहीं भी साक्षात्कार का बात नहीं कहा गया है। आप देखेंगे साफ साफ लिखा है डायरेक्ट मेरिट सूची बनाई जाएगी आपके अंकों के अनुसार और दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में उपस्थित होकर मेरिट सूची का जो तैयार की जाएगी। शिक्षक कंप्यूटर के लिए दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों के मेरिट क्रम कौशल में सम्मिलित, तो जो शिक्षक बनने वाले कंप्यूटर शिक्षक उनके लिए कौशल परीक्षा होगा, लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर देखिएगा। कंप्यूटर शिक्षक के लिए कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन बाकी पदों के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ना साक्षात्कार दिख रहा है, ना आपको यहाँ पे किसी प्रकार का डेमो क्लास का दिख रहा है। आपको डायरेक्ट भर्ती की जाएगी तो और भी अच्छी बात है ये आपके लिए। और आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन करने तो अभ्यर्थियों का जीमेल आईडी होना चाहिए। जीमेल आईडी नहीं होने की स्थिति में गूगल में जाकर जीमेल आईडी बना लेना है।
और आपको देखना है गूगल क्रोम का उपयोग करना है फॉर्म भरने के लिए, और इस वेबसाइट में जाना है। समस्त शैक्षणिक दस्तावेज अपने साथ रखिएगा। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग लिंक यहाँ पर जारी किया गया है। व्याख्याता पद के लिए आपको इस लिंक पर जाना है। पूर्व माध्यमिक शाला शिक्षक के लिए इस पद पर जाना है, यानी कि प्राइमरी मिडिल टीचर के लिए ये लिंक है। फिर इसके बाद अगर आप जाएंगे तो जो असिस्टेंट टीचर हैं प्राइमरी के, उनके लिए ये लिंक दिया गया। ग्रंथपाल के लिए, कंप्यूटर शिक्षक, आम शिक्षक, लेखापाल, सहायक ग्रेड 2 की अगर वैकेंसी है तो उसके लिए ये लिंक दिया गया है। गूगल फॉर्म जो है आपके पास, इसमें आपको आवेदन करना है। तो ये पूरा फॉर्म है। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहें तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी जो वेबसाइट है उसमें गूगल फॉर्म लिंक करके आप वहां आवेदन कर सकते हैं। समस्त जानकारी आपको सही से भरनी है। और अगर ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि पूरा जो PDF था 10 पेज का, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये बहुत बड़ी भर्ती आई है अभी इस गवर्नमेंट में, आत्मानंद स्कूल में बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली इसी प्रकार के समस्त लेटेस्ट भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर लगातार डाली जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।